अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान समीर और आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। खाने काबा और मस्जिदुल नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम इसी मस्जिदुल अक्सा का है। ये यरूशलेम में मौजूद है और ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसका रकबा तकरीबन 1,44,000 मीटर मरबा है। मस्जिदुल अक्सा मुख्तलिफ नामों से भी जानी जाती है। इसको बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल क़िबला, मस्जिदुल मारवानी, मकाम बुराक, दीवार बुराक और दीवार गिरियान भी कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ तकरीबन 17 महीने इस मस्जिद की तरफ रुख कर नमाज अदा की है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे तो यही मकाम पहली मंजिल बना था, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक को यहीं पे रोका था। इसलिए इस मस्जिद को मकाम बुराक और दीवार बुराक भी कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गई और उसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए हमने अपनी कुदरत के बाकी नमूने दिखाए। मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि इस मस्जिद की तामीर तुम मुकम्मल करवाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात, हैवानात, हजर और शजर इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत करने की ताकत बख्शी थी। ये जानवरों की बोली भी समझते थे और ये परिंदों की आवाज़ भी जानते थे कि ये क्या कह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक मस्जिद की तामीर का काम जिन्नातों से शुरू करवा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए एक शीशे का कमरा बनवाया था। वो उसी के अंदर असा के सहारे खड़े होकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब मस्जिद तामीर हो रही थी तो उसी अरसे के दौरान वो अपनी इबादत गाह में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे और उनकी उसी हालत में अल्लाह के हुक्म से रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। जिन्नात मस्जिद की तामीर में मशगूल थे और बीच बीच में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी शीशे से इबादत करते देखते रहते थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी वफ़ात हो गई है। 1 साल के अरसे के दरमियान मस्जिद बनकर तैयार हो गई और इसी अरसे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असा को ज़मीन की दीमक अंदर से खा गई और वो टूट गया, जिसकी वजह से उनका जिस्म मुबारक ज़मीन पर गिर गया। तब जिन्नातों को ये मालूम हुआ कि आप तो 1 साल पहले ही वफ़ात पा चुके थे। इसका ज़िक्र कुरान पाक में सूरह सबा आयत नंबर 14 में इस तरह आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने सुलेमान पे मौत का फ़ैसला नाफिज कर दिया, ना बताया जिन्नातों को मौत का, मगर ज़मीन की दीमक जो खाती रही आपकी असा को। और जब आ रहे थे आप ज़मीन पर तब ये बात खुल गई, और अगर जिन्नात गैब की बात जानते होते तो इतना अरसा ना रहते। मस्जिदुल अक्सा की तामीर और तोसी मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया गया और इसकी तोसी भी की गई। इसके बाद खलीफा अब्दुल मलिक के दौर में भी इसकी मस्जिद की तामीर और तोसी की गई और उनके बेटे अल वलीद ने 705 ईस्वी में दोबारा इस मस्जिद की तोसी की। इसके बाद 746 ईस्वी में बहुत ही भयानक ज़लज़ला आया, उसमें ये मस्जिद शहीद हो गई। इसके बाद अब्बासी खलीफा अब्दुल मंसूर के दौर में 754 ईस्वी में दोबारा इस मस्जिद की तामीर की गई, लेकिन 1033 ईस्वी में एक बार फिर ज़लज़ला आया और उसमें ये मस्जिद दोबारा शहीद हो गई और 1035 में फ़ातिमा दौर में इसकी फिर से तामीर की गई। इसके बाद 1186 ईस्वी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने दौर में इस मस्जिद की तामीर और तोसी कराई थी।
इस मस्जिद की दीवारें तारीख में 17 बार मुरम्मम हुई, लेकिन जल्द ही इसको दोबारा बनवा दिया गया। आखिर बार इस मस्जिद की सबसे बड़ी तामीर 1546 ईस्वी में सुल्तान सलमान कानूनी ने करवाई। मस्जिदुल अक्सा बहुत रहमत और बरकत वाली है। अल्लाह इस मस्जिद को ऐसे ही कायम और दायम रखे, आमीन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।